जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। मोय सूर्यवंश सो वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भैया मिले, पर हे जननी मोय जन्म देने वाली माता तू भई का करो जाए। विधाता ते कछु वसना चले। अरी कुमती जब तेने हृदय में जो बुरो विचारो ठानो हो, वाई वक्त तेरे हृदय के टुकड़ा टुकड़ा चौना है गे। वरदान मांगते वक्त तेरे मन में कछु पीड़ा ना भई। तेरी जीव गल चौनाए गई, तेरे मुंह में कीड़ा चौनाए पड़े। राजा ने तेरो विश्वास कैसे कर लो। ऐसा लगे विधाता ने मरवे के वक्त उनकी बुद्धि हल लई हुए। स्त्रीन के हृदय की गति विधाताऊ ना जान सके। वो संपूर्ण कपट पाप और अवगुणन की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण है। वो भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुन में ऐसा कौन है जाए श्री रघुनाथ जी प्राणन के समान प्यारे न हुए। वो श्री राम जी तो अहित है गे, बैरी लगे। तू कौन है मुझे सच सच बता दे। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत के मुंह कारो करके उठ के मेरी आंखन की होठ में जाए बैठ, मेरे सामने मत रहे। विधाता ने मुझ श्री राम जी ते विरोध कर विवारे तेरे हृदय ते उत्पन्न करो, अथवा विधाता ने मुझ हृदय ते राम को विरोधी जाहिर कर दो। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थी तो कछु कहूं न कहूं। माता की कुटिलता सुन के शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध ते जल रहे हैं, पर कछु वश ना चले। वाई बखत भांति भांति के कपड़ा और गहनते सज के कुबड़ी मंथरा वहां आई। वह सजी देख के लक्ष्मण के छोटे भैया शत्रुघ्न जी क्रोध में भरे गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोड़ते तक के कुवड़ पर एक लात जमा दी। वो चिल्लात हुई मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ी। वह को कुवड़ टूट गो, कपाल फूट गो, दांत टूट गए, मुंह से खून बहन लगो। वो करावत हुए बोली, हाय देव मैंने का बिगाड़ो, जो भलो करते बुरो फल पायो। वाकी जी बात सुन के और वह नखते सिखातक दुष्ट जान के शत्रुघ्न जी ने झोंटा पकड़ पकड़ के वह घसीटन लगे। तब दयानिधि भरत जी ने वह को छुड़ा दियो और दोनों भैया तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरा को रंग बदलाव हो है, व्याकुल है रही है, दुख के बोझ ते शरीर सूख हुआ है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पालो मार्गो हुए। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जावे थे मूर्छित है के पृथ्वी पे गिर पड़ी। जे देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल है गए और शरीर की सुध भुलाए के उनके चरणन में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखाई दो। सीता जी और मेरे दोनों भैया श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखाई दो। कि जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो फिर बाज चौनाए हुई। जाने कुल के कलंक अपयश के भाड़े और प्रियजनन के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न करो। तीनों लोकन में मेरे समान अभागो कौन है, जाके कारण हे माता तेरी जे दशा भई है। पिताजी स्वर्ग में और श्री राम जी वन में, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थन को कारण हूं। मुझ धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न भयो और कठिन दाह दुख और दोषण को भागी बनो। भरत जी के कोमल वचन सुन के माता कौशल्या जी फिर समर के उठी। उन्होंने भरत को उठा के छाती ते लगा लो और नेत्रन ते आंसू बहाने। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम ते भरत जी को छाती ते लगा लो, मानो श्री राम जी लौट के आए गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भैया शत्रुघ्न को हृदय ते लगायो। शोक और स्नेह हृदय में समावे ना। कौशल्या जी को स्वभाव देख के सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता को ऐसा स्वभाव क्यों न हुए। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लो और उनके आंसू पोंछ के कोमल वचन बोली, हे वत्स मैं बलैया लाऊं, तुम अबू धीरज धरो। बुरो बखत जान के शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जान के हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात काहू को दोष मत दो। विधाता मोते सब प्रकार ते उल्टो है वो है, जो इतने दुख पे मोह जिंदा रखे हुए।
अबू कौन जाने वह का भारो है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दे और वलकल वस्त्र पहन ले। उनके हृदय में कछु विषाद ना हो और न हर्ष हो। उनको मुख प्रसन्न हो, मन में न आसक्ति न रोष द्वेष, सबको सब तरह से संतोष कराए के वो वन को चले गए। जिस सुन के सीता हो उनके संग लग गई। श्री राम के चरणन की अनुरागिणी वो काऊ तरह ते ना रोकी। सुनते ही लक्ष्मण संग ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकवे के बहुत प्रयत्न करे पर वो ना रहे। तब रघुनाथ जी सबको सिर नवाए के सीता और छोटे भैया लक्ष्मण को संग लेके चले गए। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो संगी गई और न मैंने प्राणी उनके संग भेजे। जे सब इन्हीं आंखन के सामने भयो है तो अभागे जीवन ने शरीर ना छोड़ो। अपने स्नेह की ओर देख के मुँह लाजू ना आवे। राम जैसे पुत्र की मैं माता, जीनो और मरनो तो राजा ने खूब जानो। मेरो हृदय तो सैकड़ों वज्रन के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनन को सुन के भरत सहित सवरो रनिवास व्याकुल है के विलाप करन लगो। राजमहल मानो शोक को निवास बनो। भरत शत्रुघ्न दोनों भैया विकल है के विलाप करन लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय ते लगा लो। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कह के सुनाई। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदन की सुंदर कथा कह के समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारवेते हुए और जो गौशाला और ब्राह्मणन के नगर जलावेते हुए, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करवेते हुए और जो मित्र और राजा को जहर देवेते हुए, कर्म वचन और मन ते होने वाले जितने पातक और उपपातक छोटे बड़े पाप हैं, जिनको कवि लोग कहें, हे विधाता, यदि यह काम में मेरो मत होए तो हे माता वो सब पाप मोह लग जाएं। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणन को छोड़ के भयानक भूत प्रेतन को भजें, हे माता, यदि या में मेरो मत होए तो विधाता मोह उनकी गति दे। जो लोग वेदन को बेचें, धर्म को धो लें, चुगलखोर हैं, दूसरे इनके पापन को कह दें, जो कपटी कुटिल कलहप्रिय और क्रोधी हैं और जो वेदन की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट और लालचिन को आचरण करने वाले हैं, जो पराई धन और पराई स्त्री की ताक में रहें, हे जननी, यदि यह काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनको सत्संग में प्रेम ना है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाए के श्री हरि को भजन ना करें, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी को सुयश ना स्वभाव है, जो वेद मार्ग को छोड़ के वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पे चलें, जो ठगें और वेश बनाए के जगत को छलें, हे माता, यदि मैं यह भेद को जानूं नेकू जानत हूं तो शंकर जी मोह उन लोगन की गति दें। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनन को सुन के कहने लगी, हे ता, तुम तो मन वचन और शरीर थे सदाई श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणंत्यु बढ़ के प्राण प्रिय हैं और तुम श्री रघुनाथ जी को प्राणंत्यु ज्यादा प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विश्व आमन लगे और पालो आग बरसामन लगे, जलचर जीव जलते विरक्त है जाए और ज्ञान है जावे पे चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कबू ना है सको। या में तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहे वो स्वप्न में सुख और शुभ गति न पावे हो। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।